एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आपको तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब यूनिट नंबर 1 जो कि है बिज़नेस बेसिक्स, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिफाइन बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। बिजनेस की डेफिनेशन दे, एक्सप्लेन करे उसकी नेचर को, उसके स्कोप को, उसकी अहमियत को। इसके अलावा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बिजनेस, फंक्शंस क्या हैं बिजनेस के। इसके अलावा एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स फेस्ड इन बिजनेस फंक्शन, और एक्सप्लेन कर रहे हैं वो प्रॉब्लम जो कि जिनका सामना होता है बिजनेस फंक्शन के अंदर। इसके अलावा व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेसमैन, क्वालिटीज़ क्या हैं एक अच्छे बिजनेसमैन की। इसके अलावा एक्सप्लेन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स टाइप, एक्सप्लेन करें बिजनेस एनवायरनमेंट और उसकी टाइप्स को। उसके बाद ये डिस्कस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, डिस्कस करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस की। इसके अलावा एक्सप्लेन रोल ऑफ बिजनेस इन इकोनॉमिक सिस्टम, एक्सप्लेन करें रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक सिस्टम में। इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप ऑफ बिजनेस, फ़र्क वाजे करें प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप जो होती है बिजनेस की उसमें। नाउ द यूनिट 2 जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें पहला है कि डिफाइन सॉल प्रोप्राइटरशिप विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, डेफिनेशन दे सॉल प्रोप्राइटरशिप की, उसके फ़ायदे और नुकसान के साथ। इसके अलावा एक्सप्लेन बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस एंड इट्स क्लासिफिकेशन, अब जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है। पार्टनरशिप भी मुख्तलिफ तरह की होती हैं। राइट्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स, अब पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप में उनके राइट्स भी हैं, उनकी ड्यूटीज़ भी, उनकी लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, वो लिखना। इसके अलावा एक्सप्लेन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व की जा रही होती है, ख़त्म की जा रही होती है, उसको एक्सप्लेन करना। इसके अलावा कंपेयर सॉल प्रोप्राइटरशिप विद पार्टनरशिप, सॉल प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप के साथ कंपेयर करना। नाउ यूनिट 3 जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें पहला एक है डेफिनेशन देना जॉइंट स्टॉक कंपनी की, एक्सप्लेन करना उसकी फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन, उसको बनाना और फिर जो बनने के बाद वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है। और इसके बाद ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ये कि प्रॉस्पेक्टस की डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस। प्रॉस्पेक्टस वैसे ही होता है कंपनी का जिस तरह से किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का होता है। इसके अलावा एक्सप्लेन करना रोल शेयर होल्डर्स का और डायरेक्टर्स का। इसके अलावा एक डिस्क्राइब करना कंपनी मीटिंग्स और वाइंडिंग अप का जो प्रोसीजर होता है उसको बंद करने का प्रोसीजर। और उसके अलावा नोट लिखना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर, एक ऐसा बिज़नेस जो कि जिसका मकसद अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि एक दूसरे की मदद करना होता है। और इसमें इसकी टाइप्स, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस वगैरह। यूनिट 4 की हम बात करें बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो इसमें डेफिनेशन देना बिजनेस कॉम्बिनेशन की, एक्सप्लेन करना इसके टाइप्स और इसके पर्पस। इसके अलावा होल्डिंग और सब्सिडरीज कंपनीज क्या होती हैं, एक्सप्लेन करें जॉइंट वेंचर और फ्रेंचाइजिंग को। इसके अलावा ट्रेड एसोसिएशन क्या और एक्सप्लेन करना उसके रोल को। मार्केटिंग की हम बात करें, यूनिट नंबर 5 है डेफिनेशन मार्केटिंग की, एक्सप्लेन करना उसकी जो अहमियत है और उसके फंक्शंस बताना। एक्सप्लेन करना 4 पीस डिटेल के अंदर जो कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन होते हैं। इसके अलावा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, उसके स्टेजेस बताना जिसमें इंट्रोडक्शन से शुरुआत होती है प्रोडक्शन की। और इसके अलावा डिस्कस करना मार्केट सेगमेंटेशन और उसकी अहमियत को। और इसके अलावा एक्सप्लेन करना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स, दोनों तरह के गुड्स के लिए। नोट लिखना एडवर्टाइजिंग के ऊपर, सेल्स प्रमोशन के ऊपर। एक्सप्लेन करना रोल होलसेलर, रिटेलर और मिडिल मैन का। एक्सप्लेन करना प्राइसिंग स्ट्रेटजीज और प्राइसिंग डिसीजन। इसके अलावा कि व्हाट इज़ वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग क्या है, एक्सप्लेन करना टाइप्स, फंक्शंस और जो एडवांटेजेस हैं वेयर हाउसिंग के। यूनिट 6 की हम बात करें जो कि कैपिटल मार्केट है, इसमें ये कि डिफाइन करना कैपिटल मार्केट को, एक्सप्लेन करना इसकी नेचर और इसकी अहमियत को। डिस्कस करना रोल और वर्किंग जो स्टॉक एक्सचेंज का। इसके अलावा व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑन इकोनॉमी, इसके इकोनॉमी के ऊपर क्या असर होता है स्टॉक एक्सचेंज का। इसके अलावा एक्सप्लेन करना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इसके अलावा लीजिंग फाइनेंस क्या है, एक्सप्लेन करना इसके रोल को। यूनिट 7 की हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन करना टाइप्स जो है बिजनेस गुड्स की। इसके अलावा ये इन्वेंट्री कंट्रोल क्या और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्सप्लेन करना ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन और पॉलिसी। इसके अलावा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या है। इसके अलावा एक्सप्लेन करना वेयर हाउसिंग फंक्शंस और उसकी टाइप्स। यूनिट 8 जो कि इंश्योरेंस एंड रिस्क है, डिफाइन करना रिस्क और एक्सप्लेन करना टाइप जो है बिजनेस रिस्क की। इसके अलावा एक इंश्योरेंस क्या, एक्सप्लेन करना उसकी अहमियत और उसकी टाइप्स को। उसके अलावा ये कि रिस्क किस तरीके से मैनेज होता है या रिड्यूस होता है बिजनेस में। इसके अलावा एक्सप्लेन करना मेथड जो रिस्क हैंडलिंग के। यूनिट 9 ये कि पर्सनल मैनेजमेंट, इसमें डेफिनेशन देना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट जो पर्सनल मैनेजमेंट की बिजनेसेस के अंदर। इसके अलावा फंक्शंस लिखना है HRM के। यूनिट 10 की हम बात करें जो कि इंटरनेशनल बिजनेस का है, डेफिनेशन देना इंटरनेशनल बिजनेस की, एक्सप्लेन करना इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा डिस्कस करना जो बैरियर्स आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, एक्सप्लेन करना टाइप्स जो ट्रेड की। और उसके अलावा डिफाइन करना बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड को। और इसके अलावा रोल जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ का डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और
एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।